हेलो दोस्तों, तो मेरे पास एक चेंजर का बोर्ड है जो कि 3 एलईडी को ड्राइव करता है। यहाँ पे इसमें हम एसएमडी ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, बड़े ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। तो इसको किस प्रकार से हमें लगाना है इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हम 2 टाइप से लगा सकते हैं। पहले तो इसके नंबर को निकाल कर और डेटा शीट निकाल कर और वहाँ पे डेटा शीट को पढ़ के हम दूसरे ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। दूसरे में कि यहाँ पे हम मल्टीमीटर द्वारा इसके पिंस को चेक करके इसके वोल्टेज को चेक करके और एम्पियर के अनुसार हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे मल्टीमीटर द्वारा चेक करके कैसे लगाना है इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट से 12 वोल्ट है। इसको चलिए वोल्टेज देकर यहाँ पे ऑन करते हैं और देखते हैं यह ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 वोल्ट का एक बैटरी ले लिया है। यहाँ पे हमने निगेटिव को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव को जोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो चेंजर है ये मेरा ऑन हो चुका है। इसके कुछ मोड्स को हम चेंज करके देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर को चेंज करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है उसका पिन। यहाँ पे हम जानते हैं जैसा कि ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं। पहला नंबर यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिन होते हैं, बेस, एमीटर, कोलेक्टर। तो ये मेरा एसएमडी ट्रांजिस्टर में भी होता है और बड़े जो ट्रांजिस्टर है उसमें भी होता है यही पिन। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें दूसरे नंबर में चैनल चेक करना है। यहाँ पे चैनल मेरा 2 टाइप का होता है। यहाँ पे पहला नंबर का बात करो तो यहाँ पे NPN टाइप होता है, जो कि इसको P टाइप भी बोलते हैं। और दूसरा नंबर मेरा होता है यहाँ पे PNP टाइप, जिसको हम यहाँ पे PN टाइप भी बोलते हैं। बेस वोल्ट यहाँ पे और है एमीटर टू कोलेक्टर वोल्ट। एमीटर टू कोलेक्टर वोल्ट को हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वही इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज होता है VCC। तो यहाँ पे और भी आए एक एमीटर टू कोलेक्टर एम्पियर। यहाँ पे 2 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वोल्टेज भी ज़रूरी है, यहाँ पे एम्पियर भी ज़रूरी है। यदि यहाँ पे वोल्टेज मेरा कम हो जाता है तो बार बार ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। यदि कम एम्पियर का लगा दें यहाँ पे तो मेरा ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होगा। तो ये दोनों हमें प्रॉपरली चेक करके यहाँ पे हमें लगाना होगा। और यहाँ पे एक बेस वोल्टेज भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि बेस वोल्ट यदि हम सही से ना चुने तो ट्रांजिस्टर ऐसा क्या होगा कि कभी कभी ऑन होगा तो सही से काम करेगा और कभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो इन तीनों को हमें डिफाइन करना होगा। और यहाँ पे हम इसके पिन को और यहाँ पे चैनल को डिफाइन नहीं करेंगे तो चैनल को डिफाइन नहीं करने के बाद ट्रांजिस्टर लगाते ही तुरंत ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पिन को डिफाइन नहीं करें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा या फिर सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो इन्हीं कुछ बातों को हमें ध्यान देना होगा और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसको पिंस को कैसे फाइंड करें यदि नंबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे। तो चलिए प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे तीनों एलईडी का एक कॉमन वायर है। यहाँ पे इसको भी हम फाइंड करेंगे एक कौन सा वायर है जो कॉमन में है और एक ट्रांजिस्टर से होकर यहाँ पे एलईडी में गया है। तो इसको पता करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं ए मीडियम वैल्यू यानी कि 1K 2K 10K तक यहाँ पे मीडियम वैल्यू के लगभग में है। तो यहाँ पे IC से मेरा जो सिग्नल निकलता है जो 5 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वोल्ट यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस से इस ट्रांजिस्टर के गेट पिन पर जा रहा है इसको ट्रिगर करने के लिए। सबसे पहले इसके एमीटर टू बेस वोल्ट यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे एमीटर वोल्टेज चेक करना होगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उसी से हमें इसके चैनल को पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। अब इसके चैनल को हम पता करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन जो है इसको पता करेंगे, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लेकर यहाँ पे कॉमन वायर पर हम एक रखे हैं
और इस प्रकार से एक बार हमें पॉजिटिव पर रखना होगा और एक बार हमें नेगेटिव पर रखना होगा। सॉरी, यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से यहाँ पे देख सकते हैं बीप की रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 ओम, यानी कि मेरा पॉजिटिव सप्लाई ये है जो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजिस्टर से होकर यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब एमीटर पिन, हमारा ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पे इसको हम पता करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर के तीनों पिनों पर हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के सप्लाई के यहाँ नेगेटिव पिन पर हम यहाँ पे मल्टीमीटर के नेगेटिव रख दिए और पॉजिटिव को यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर के पिनों पर चेक करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नए बाजार का रेंज आया। यहाँ पे आउटपुट में भी चेक करेंगे, नहीं आया। यहाँ पे एक पिन और है, पिन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 2 से यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहे हैं नेगेटिव के, यानी कि नेगेटिव का सप्लाई यहाँ पे जा रहा है ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पर। तो मेरा बेस पिन क्या हुआ, यदि ट्रांजिस्टर के एमीटर नेगेटिव है तो मेरा बेस पॉजिटिव हुआ, यानी कि पे चैनल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम रिकॉर्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा चैनल पता चल चुका है। मेरा पी चैनल ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एमीटर पर यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ रहा है। यदि एमीटर पर पॉजिटिव सप्लाई रहता तो यहाँ पे एन चैनल ट्रांजिस्टर होता। इसको हम कमेंट बॉक्स में आप यदि लिखते हैं इसके बारे में समझाने के लिए, तो यहाँ पे हम अगले इसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पी चैनल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें और क्या पता करना है, यहाँ पे हमें बेस वोल्ट, ऐसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई मेरा 12 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बेस पर 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, या फिर यहाँ पे 5 वोल्ट तक मैक्सिमम आईसी से आउटपुट होता है सप्लाई, जो कि बेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमें बेस का तो पता चल चुका है अब, और अब हमें कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज पता करना होगा। एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज पता करना होगा। एमीटर टू कलेक्टर, यहाँ पे एम्पियर पता करना होगा और यहाँ पे वोल्टेज पता करना होगा। तो वोल्टेज कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज पता करने के लिए इस बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हम कम से कम 3 वोल्ट यूज करेंगे और ज़्यादा यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा 15 वोल्ट तक मैक्सिमम इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई जितना होता है उसे हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मेरा ट्रांजिस्टर का वोल्टेज निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा यदि हम यहाँ पे यदि 12 वोल्ट मेरा सप्लाई है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। यहाँ पे मेरा निकल कर आता है 24 वोल्ट निकल कर आता है, यानी कि 24 वोल्ट के लगभग जो ट्रांजिस्टर है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हम वोल्टेज को लिखते हैं यहाँ पे 24 वोल्ट। अब एम्पियर यहाँ पे हम कैसे कंफर्म करें, तो एम्पियर यहाँ पे आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में कोई लोड नहीं है। यहाँ पे रिले रहता है या फिर मोटर रहता है, तो उसके रिले या फिर मोटर के करंट के अनुसार यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर या फिर 500 मिली एम्पियर का यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो 500 मिली एम्पियर में यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर है, 80-50, 85-50, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम 100 मिली एम्पियर सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा 3 चीज़ निकल कर आ चुका है ट्रांजिस्टर के लिए, यही मेन चीज़ है। तो यहाँ पे पहला नंबर चैनल पता चल चुका है, दूसरा नंबर हमें वोल्टेज पता चल चुका है, तीसरा नंबर मिली एम्पियर पता चल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पी चैनल ट्रांजिस्टर के डेटा शीट को हमने खोल लिया, यहीं से हम अपने ट्रांजिस्टर के लिए सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए इसके डेटा शीट पर ध्यान देते हैं और इसके सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मेन चीज़ देख सकते हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये चैनल। यहाँ पे हमें पी चैनल ट्रांजिस्टर है, पहला तो मैच हो चुका है। अब यहाँ पे और कुछ देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम इसके पिन को तो मिलान कर सकते हैं,
क्योंकि कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो उसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर होता ही है। अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कलेक्टर, एमीटर, वोल्टेज की बात कर लें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 30 वोल्ट का एक ट्रांजिस्टर मिल चुका है जिसका नंबर है BC548 नंबर या फिर BC549 नंबर। ये मेरा ट्रांजिस्टर 30 वोल्ट का है, तो ये हमारे लिए सूटेबल होगा। तो यहाँ पे इसी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे करंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी ट्रांजिस्टर लगभग सेम यानी कि 100 मिली एम्पियर का ट्रांजिस्टर है। तो इसी को हम अपने के लिए चूज करते हैं। तो चलिए ट्रांजिस्टर को हम पिंस को मिलाते हैं और वहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांजिस्टर के पिन आउट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 के रेजिस्टेंस द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर सिग्नल आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 1 नंबर पिन बेस पिन हुआ। ट्रांजिस्टर में बेस पिन पर ही आईसी द्वारा सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मेरा 1 नंबर पिन बेस पिन कहलाएगा। तो यहाँ पे बेस पिन मेरा हुआ। 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन, इनको भी इसी तरह से हमें लिख लेना होगा और यहाँ पे पिन को मिलाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2 नंबर पिन सप्लाई द्वारा आया हुआ है जो कि नेगेटिव सप्लाई आया है। तो यहाँ पे 2 नंबर मेरा हुआ है एमीटर पिन और यहाँ पे 3 नंबर से आउटपुट हुआ है। तो यहाँ ये मेरा कलेक्टर पिन हुआ है। अब यहाँ पे BC547 जो ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे तो उसके भी यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के पिन आउट्स। तो यहाँ पे हमने 547 लिख दिया है और यहाँ पे उसी प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखकर यहाँ पे उसके पिन आउट्स को लिख दिया है। यहाँ पे इसी प्रकार से उसका पिन आउट्स होता है। तो यहाँ पे मेरा 1 नंबर पिन कलेक्टर है, 2 नंबर पिन बेस है, 3 नंबर एमीटर है। तो यहाँ पे एसएमडी ट्रांजिस्टर के जो बेस है उस पर हमें बेस पिन ही रखना होगा और जो कलेक्टर पिन है उस पर कलेक्टर पिन ही होना चाहिए और जो एमीटर है उस पर एमीटर ही होना चाहिए। सेम पिन उसी प्रकार से हमें सोल्डिंग करने होंगे तभी मेरा काम करेगा ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम छोटे ट्रांजिस्टर को निकालते हैं और बड़े ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एसएमडी ट्रांजिस्टर को निकालने के लिए हॉट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे बड़े ट्रांजिस्टर को हम लगा दिए हैं। यहाँ पे इसको लगाने के बाद एक एलईडी को हमें लगाना होगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पे एलईडी के नेगेटिव पिन ट्रांजिस्टर के साथ और पॉजिटिव पिन डायरेक्ट जो मेरा है कॉमन उसमें लगा दिया है। अब यहाँ पे हम सप्लाई देकर चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा काम कर रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हमने वीडियो को क्रॉप कर दिया है जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे बैटरी के वायर लगाने के बाद देख सकते हैं एलईडी किस प्रकार से ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग करते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं हम इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कितना अच्छे तरीके से एलईडी चल रहा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वोल्ट ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हमने ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांजिस्टर ले लिया है। यदि यहाँ पे 49 या 50 नंबर का ट्रांजिस्टर लेता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ग्लो करता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि अभी भी इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।